विद्वान हैं, उन्होंने गरीबी खत्म करने का 3 ही रास्ता बताया है। पहला रास्ता है पढ़ाई। बढ़िया आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी पा जाए, तो उससे आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो दुकानदौरी करके, रोजी रोजगार, व्यापार करके अपना जिंदगी सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है, चौथा कोई रास्ता नहीं है। तो बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। और आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमको स्कूल से क्या मतलब है, हमारा लड़का तो प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो जो प्राइवेट में पढ़ रहा है उसको भी स्कूल पास करके कॉलेज सरकारी में ही जाना है। तो सरकारी कॉलेज में भी यहां पढ़ाई नहीं हो रहा है। वहां नाम लिखाएगा और 3 वर्ष का डिग्री 5 वर्ष में आपको मिल जाएगा। एको दिन पढ़ाई नहीं है, लड़का नाम लिखाया, एडमिट कार्ड लिया, परीक्षा दिया, डिग्री लेके चला आया। तो स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में हर साल 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है आपके बच्चों के पढ़ाने के नाम पर। और इतना यहां चोरी और बंदरबाट है कि 40,000 करोड़ रुपया में 40 गो बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई नहीं कर रहा है। पढ़ाई का सुविधा आपके पास है नहीं। तो दूसरा रास्ता हमने आपको बताया, खेती। मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं किए थे तो खेती करके बढ़ जाते, उससे क्यों नहीं सुधर रहे हैं? यहां पर गरीब के नाम पर, समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हुआ है। लेकिन पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग बिहार में हैं। देश में 38% आदमी भूमिहीन है, बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। तो 60 आदमी के पास तो जमीनें नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती होती है, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। ज्यादातर लोग जो खेती करते हैं, आप खेत में उतना ही पैदा कर पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। उसको बेचकर आमदनी करने का उपाय नहीं है। तो 100 में 5 आदमी बिहार में ऐसा है जो खेती जिसके लिए आमदनी का जरिया है। बाकी आदमी खेती से या तो अपने बाल बच्चे का पेट भर रहा है या फिर खेत में मजदूर है। तो शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं। तीसरा रास्ता आपको बताया हमने, पूंजी। कुछ नहीं रहता। अगर आपके पास पैसा होता तो आप कुछ नहीं करते, 5 गो भैंसे रख लेते, अपने गांव में कोई दुकानें खोल लेते, खाद का व्यापार कर लेते, फार्चून किराना का दुकान खोल लेते। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया। देश में एक आदमी औसतन कमाता है 1,45,000। बिहार में 35,000 रुपया कमा रहे हैं। तो इस महंगाई के जमाना में 35,000 रुपया में आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? तो जब आपके पास शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं, पूंजी पैसा व्यापार के लिए है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जब तक बिहार में गरीब से गरीब बच्चों के भी पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक यहां भूमिहीनों को जमीन नहीं दिया जाएगा, खेती को कमाई वाला खेती नहीं बनाया जाएगा, और जब तक यहां के महिलाओं को, बच्चों को पूंजी देकर रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकता है।